हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा किचन टॉक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ मसाला करेला, मतलब करेले की एकदम बहुत ही टेस्टी मसालेदार सी सब्ज़ी। मतलब जब ये सब्ज़ी बनी ना तो पता ही नहीं चला कि 5 से 10 मिनट में ही सारी सब्ज़ी ख़त्म हो गई और किसी को पता ही नहीं चला कि ये करेले की सब्ज़ी है। इतनी टेस्टी बन के तैयार हुई। तो इसके लिए ना हमने बड़े वाले करेले लिए हैं। कोई से भी करेले जो आपके पास हों आप ले सकते हैं। और इनके इस तरह से ना बीच में से हमें कट करना है। और उसके बाद ना इसके जो बीज होते हैं ना वो हमें निकाल लेने हैं। मतलब ये सारा बीज और जो इसके अंदर का गूदा होता है वो इस तरह से चाकू से हम निकाल लेंगे और इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम मसाले में यूज़ करेंगे। तो बस इसी तरह से सारे करेले का मतलब हमें कट करना है और उसके बीच में से गूदा निकाल लेना है। तो ये हमने अभी 2 पार्ट किए हैं करेले के, लेकिन अगर आपको ज़्यादा बड़े करेले लगें तो आप 3 पार्ट में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। और इसका ऊपर का जो थोड़ा-सा उठा हुआ भाग होता है ना, उसे हमें इस तरह से छील लेना है। तो इस तरह से छील के ना ये वाला पोर्शन जो है वो हमें अलग करना है, इसको हम मसाले में ऐड नहीं करेंगे। तो आप चाकू से या छीलनी से हल्का-हल्का सा ना सारे करेले इस तरह से छील लें। तो इससे क्या होगा कि और भी कड़वापन जो होता है ना करेले का वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब एक बाउल में हमने पानी लिया है जिसमें हमें ये करेले इस तरह से इसका गूदा निकाल के और छील के ना सारे करेले हमें इस पानी में ऐड करना है। उसके बाद ना करेले को हम उबालेंगे, 5 से 7 मिनट ही हमें उबालना है, बहुत ज़्यादा इनको हमें नहीं उबालना है। तो बस इस तरह से सारे करेले का हम पहले गूदा निकाल लेंगे और उसके बाद हम इनको उबालेंगे। तो ये जो करेले हैं ना, यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मतलब मेरी बेटी ने भी बड़े शौक़ से इसका जो मसाला है ना पूरा वो बहुत शौक़ से खाया है। उसको भी आज पता ही नहीं चला कि ये करेले की सब्ज़ी है, उसको देख के ही मन किया, वरना वो करेले छूती भी नहीं है। और वो हमेशा यही बोलती है कि करेला कौन खाता है मम्मी, पर आज उसने जब देखा और मसाले की जब उसको खुशबू आई ना तो उसने भी करेले की सब्ज़ी खाई। इतने टेस्टी बन के तैयार हुए करेले। तो बस इस तरह से सारे करेले हमने ले लिए और इनको कट कर लिया है। और अब हम ना इसका एक मसाला भी तैयार करने वाले हैं। और ये करेले की सब्ज़ी ना रोटी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। गरम-गरम रोटी और करेले की सब्ज़ी हो ना तो मज़ा ही आ जाए। और ये सब्ज़ी आप 2 दिन तक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम टमाटर नहीं डालते हैं। तो इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं और 2 दिन तक आप इसे खा सकते हैं। अब सारे जो करेले थे उनका हमने इस तरह से गूदा निकाल लिया। और अब इस पानी में ना हमने बढ़िया से 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया और 1 चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल दी। अब हमें इसको रखना है गैस पर उबलने के लिए। तो बस इनको हम उबाल लेते हैं और उबालने के बाद क्या करना है वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो उबालने के लिए गैस पर हमें हाई फ्लेम पर ही इनको उबालना है, मीडियम फ्लेम पर नहीं उबालना है। और बस घड़ी में देखते हुए 5 से 7 मिनट ही आपको इन्हें बढ़िया से उबाल लेना है। ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे और इसका जो कड़वाहट है ना वो निकल जाएगी। अब जो करेले थे ना उसमें कुछ बड़े बड़े बीज थे जिनसे ज़्यादा कड़वा मतलब कड़वे लगते हैं जो, तो इनको ना हम निकाल लेते हैं और थोड़े से बीज हम इसमें रहने देते हैं। अब इसके मसाले के लिए हमने 4 से 5 प्याज ली हैं क्योंकि हम टमाटर तो डालने वाले नहीं हैं, करेले की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से हमने प्याज ली है, हमारा प्याज का ही मसाला बन के तैयार होगा। और यकीन मानिए कोई भी गरम मसाले का यूज़ हम इसमें नहीं करेंगे तो भी करेले की जो सब्ज़ी है ना वो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो भरवा करेले हम बनाने वाले हैं। तो बस प्याज को इस तरह से कट कर लेते हैं, बाद में हमें इसको मिक्सर ग्राइंडर में बढ़िया से क्रश करना है। बहुत ज़्यादा एकदम फाइन पाउडर जैसा नहीं बना लेना है प्याज का, हल्का सा ही हमें इसको पीसना है। अब 2 से 3 हमने तीखी वाली हरी मिर्च ली है और साथ ही साथ 8 से 10 ना लहसुन की हम कलियाँ ले लेंगे क्योंकि इसमें लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है ना तो ही अच्छी लगती है। तो लहसुन ले भी ली हमने। और यहाँ पे देखिए करेले हमारे कितने बढ़िया से उबल रहे हैं। करेले में हल्दी का जो रंग है ना वो बढ़िया से चढ़ चुका है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक और उबालेंगे, तब तक हम मसाला जो हमें करेले में डालना है वो तैयार कर लेते हैं। तो एक हमने पैन ले लिया है, फ्राई पैन। इसमें हमें क्या करना है 2 चम्मच भर के बड़ी वाली जो सौंफ होती है ना वो डालना है। साथ ही साथ 3 चम्मच हम इसमें खड़ा धनिया डालेंगे और 2 चम्मच ही हम इसमें जीरा डालेंगे। तो बस यही हमारा बेसिक सा मसाला होगा करेले की सब्ज़ी के लिए। और हम इसमें दौड़ा दालचीनी ये सब कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि
करेले का जो ओरिजिनल फ्लेवर है वही खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसमें कोई भी गरम मसाला हमें नहीं डालना है। अब तो हमने सूखी हुई लाल मिर्च ले ली तीखी वाली। तो बस अब हम सारे मसालों को हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं। वैसे तो इसे हमें हल्का सा रोस्ट करना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें इसको पकाना नहीं है। यहाँ पे करेले जो हैं वो बढ़िया से उबल चुके हैं, गैस का फ्लेम हमने ऑफ नहीं किया है। इसको हम उतार लेते हैं और यहाँ पे हम रख देते हैं हमारे मसाले रोस्ट होने के लिए। तो मसालों को मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है। 8 से 10 हमने काली मिर्च डाल दी और 4 से 5 हम इसमें लौंग ऐड करेंगे और इनको बढ़िया से ना हल्का सा हम भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। हल्का सा गर्म हो जाए, इनकी जो नमी होती है ना वो ख़त्म हो जाए, बस इतना ही मसाले को हमें रोस्ट करना है। इनकी खुशबू नहीं उड़ानी है, ना ही इतना हमें इनको सेकना है कि इसमें से धुआं निकलने लगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और अब हम क्या करेंगे कि जो करेले हैं ना, इनका हमने सारा पानी निकाल दिया है और नल के नीचे ना अब हम करेले को बढ़िया से धो लेंगे वापस से। इससे आप समझिए कि सारी कड़वाहट जो करेले की है ना, वो एकदम निकल ही गई है। पता भी नहीं चला कि करेले हैं। वो उनको हमने रख दिया है अच्छे से पानी निकलने के लिए। और यहाँ पे हमारे जो मसाले हैं ना वो हल्के से गर्म हो चुके हैं। इनको हम छू के इस तरह से देख पा रहे हैं। तो बस गैस का फ्लेम अब हम ऑफ करेंगे 1-2 मिनट के बाद। और इन मसालों को हल्का सा दरदरा हमें पीसना है मिक्सर ग्राइंडर में। तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा रखना है, ताकि जब मसाले में आप इनको खाएँ तो आपको पता चले कि इसमें मतलब सौंफ वगैरह का टेस्ट जो है वो बढ़िया से आ रहा है। तो बस इस तरह से अब हम इनको बढ़िया से क्रश कर लेते हैं और ये देखिए इसको क्रश करके हमने निकाल लिया एक बाउल में। तो ये मसाले का यूज़ हमें कब करना है वो मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे कंटिन्यू देखें तो आपको एक एक चीज़ बढ़िया से समझ में आएगी, अगर आप भी बढ़िया से करेले की सब्ज़ी खाना चाहते हैं। तो बस ये इसी मिक्सर ग्राइंडर में हमने प्याज ली, हरी मिर्च ली और लहसुन डाल दी है। सारी प्याज एक बार में नहीं पिसेगी, तो थोड़ा-सा पीसने के बाद बाकी की प्याज़ ऐड करके हमने बढ़िया से इसका जो मसाला है ना, वो इस तरह से तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं, क्योंकि अभी हमें क्या करना है कि करेले जो है ना उनको फ्राई करना है ऑयल में। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप कोई मसालेदार सब्ज़ी बनाएँगे तो उसमें ऑयल तो लगता ही है, लेकिन घर के बाहर भी जब कभी आप कुछ खाना खाने जाते हैं तो वो सब्ज़ियों में भी बहुत ऑयल होता है। तो बस अब घर पे ही अगर हम अच्छे से ऑयल के साथ सब्ज़ी बना लें और टेस्टी बन जाए तो बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस इस तरह से ना अब हम क्या करेंगे कि इनको हमें फ्राई करना है। तो सारे करेले इसमें नहीं बनेंगे, थोड़े-थोड़े करके ना हम इनको बढ़िया से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पर नहीं करना। अगर आप मीडियम फ्लेम पर करेंगे तो ये ज़्यादा ऑयल पिएँगे, लेकिन हाई फ्लेम पर आप देखेंगे कि करेले ना जो हैं वो ज़्यादा ऑयल नहीं पिएँगे, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएँगे। तो ये देखिए हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। करेले का जो कलर है ना वो एकदम चेंज हो गया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह से हमारे जो बाकी के बचे हुए करेले हैं ना उनको भी हमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए कितने बढ़िया मतलब इसका कलर आ चुका है, बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। तो अब बाकी के करेले फ्राई कर लिए और उसके बाद गैस पर हमने ना कढ़ाई रखी, वही कढ़ाई रखी और उसमें हमने क्या किया कि ऑयल डाल दिया। ऑयल के साथ ही हमने इसमें थोड़ी-सी मेथी दाना और जीरे डाले और अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमने प्याज का मसाला तैयार किया है ना, वो मसाला हमें इसमें ऐड करना है। और उसके साथ ही इसमें ना थोड़ा-सा हम पानी भी ऐड करेंगे, ताकि ये मसाला बिल्कुल भी जले ना। अब आप देख सकते हैं कि हमने प्याज का एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया, हल्का-सा हमने इसको दरदरा ही रखा है, ताकि ना ये मसाले का जो टेस्ट है वो प्रॉपर आए और जब हम करेले में इसको भरें ना तो बहुत अच्छे से हम इसको भर सकें। अब इसको हम ना बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और हमने जो करेले के बीज निकाले थे, गूदा निकाला था, वो इसी समय हमें प्याज में ऐड करना है, ताकि प्याज जब हमारी पके ना उसके साथ-साथ ये जो गूदा है ना हमारे करेले का वो भी बढ़िया से पक के तैयार हो जाए। और इसके साथ ही अब हम इसमें बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। तो पहले हमने करेले में भी नमक डाला था, तो जब आप इसमें नमक डालें तो ध्यान रखें कि ज़्यादा नमक ना हो। हमने इसमें हींग डाल दी और अब हम इसमें डाल देते हैं बढ़िया से थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ी-सा इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, क्योंकि हमने धनिया पाउडर को पीसा भी है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। बस लाल मिर्च पाउडर कलर वाली और टेस्ट के अनुसार नमक। तो नमक भी हमने कम डाला है, क्योंकि करेले में वैसे भी नमक है।
तो अब हम क्या करेंगे कि सारे मसालों को बढ़िया से इस तरह से मिक्स करेंगे प्याज के साथ, और इसे हमें ना बढ़िया से भूनना है। अब इस मसाले को पकाने के लिए हमने बिल्कुल भी ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं किया है। बस 2 से 3 चम्मच ऑयल में ही हम इस मसाले को ना बढ़िया से पका लेते हैं। तो आप बीच-बीच में 2-2 चम्मच पानी ऐड करके भी पकाएँगे ना तो भी चलेगा, ताकि मसाला जो है वो जले ना। अब हमने जो मसाला तैयार किया था सौंफ और जीरा और धनिया का, वो मसाला हमें इसमें अच्छे से ऐड करना है। मतलब 3 से 4 चम्मच मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया, और बाकी का मसाला रख लिया हमने, जब हम बाद में करेले बनाएँगे या फिर कोई मसालेदार सब्ज़ी बनाएँगे ना, तब हम उसका यूज़ करेंगे। और अब मसाले को बढ़िया से इसमें मिक्स कर लेते हैं, और इसके बाद ना इसको हमें ढक के पकाना है। क्योंकि हमने करेले को बढ़िया से पहले उबाल लिया और फ्राई कर लिया, तो करेले हमारे पके हुए हैं। अब करेले को हमें बहुत ज़्यादा तो पकाना नहीं है, तो मसाला भी हमारा जो है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। मसाले को भी ना हमें बढ़िया से पका लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ढक के और 5 से 10 मिनट के लिए बढ़िया से पका लेते हैं। बीच-बीच में हम इसको चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएँगे। ये देखिए अभी सूखा-सूखा लग रहा है, क्योंकि ऑयल हमने कम डाला है। आप चाहें तो 2 चम्मच ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब क्या करेंगे ना, हम इसको मतलब इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। और अब हम इसमें खट्टेपन के लिए ना आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि टमाटर नहीं डाला है और किसी भी मसालेदार सब्ज़ी में थोड़ी-सी खटास ज़रूरी होती है। तो इस तरह से आधी छोटी चम्मच भर के ना हमने इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर दिया है। और इसमें अब हम ना थोड़ी-सी शक्कर डालेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि शक्कर डालेंगे तो करेले की सब्ज़ी कैसी लगेगी, पर यकीन मानिए इतने मसाले में इतनी-सी शक्कर का पता ही नहीं चलता है। बल्कि ये जो है ना मसाले और इस करेले की जो कड़वाहट है ना, उसको बैलेंस करती है। इसलिए थोड़ी-सी शक्कर हमने ऐड की है, मतलब आधी छोटी चम्मच आप मान लीजिए। और इसको बढ़िया से मिक्स कर दिया है, क्योंकि धीरे-धीरे जैसे-जैसे मसाला भुनेगा शक्कर भी इसमें मेल्ट हो जाएगी। तो इसे वापस से ढक के पका लेते हैं, और ये देखिए पकते-पकते मसाला कितना बढ़िया पक चुका है, बढ़िया सा कलर आ चुका है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। एकदम दानेदार मसाला बन के हमारा तैयार हुआ है। अब गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है, और अब हम इसमें आधा नींबू का रस भी डालेंगे। तो आधा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, वरना ज़्यादा इसमें खट्टापन आ जाएगा। तो बस इसको डालने के बाद इसे भी हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। फिर मसाले को हम निकाल लेंगे प्लेट में, और हल्का सा हमने ना पंखा ऑन कर लिया है, ताकि मसाला जो है वो जल्दी से हमारा ठंडा हो जाए। क्योंकि मसाला हमें हाथ से ही भरना है, चम्मच से मैं नहीं भरूँगी। हाथ से क्या होता है कि मसाला बहुत अच्छे से फ़िल हो जाएगा करेले के अंदर तक। तो बस इस तरह से मसाले को ना हम प्लेट में निकाल लेते हैं, तो ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा और इसको फिर हम भरेंगे। तो कोई भी मसालेदार सब्ज़ी जब आप बनाएंगे ना, तो इसमें टाइम लगता है। मतलब ये करेले की सब्ज़ी बनाने में मुझे 40 से 50 मिनट लग गए सारी प्रिपरेशन के साथ। लेकिन जब कोई ये खाता है ना, तो खाने में 10 मिनट ही लगेंगे। मतलब 10 मिनट में ही सारी सब्ज़ी जो है ना आपकी ख़त्म हो जाएगी। इतनी टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो बस इस तरह से अब हम क्या करेंगे, मसाले को ना फिंगर से बढ़िया से दबाते हुए भर देंगे, ताकि हमारे जो सारे करेले हैं ना वो उसमें मसाला बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए अब जितना मसाला है उसी हिसाब से हमें करेले में भरना है। वैसे मसाले की क्वांटिटी करेले के हिसाब से एकदम बराबर है, ना कम ना ज़्यादा। सारे करेले ना बहुत अच्छे से इसमें ऐड हो गए। अब अगर आपको आलू करेले की सब्ज़ी पसंद है, तो जब आपने करेले फ्राई किए थे उसी समय आप आलू कट करके भी फ्राई कर लें, और उनको भी मसाले के साथ लपेट के करेले के साथ पका लें। पर आलू कोई खाता नहीं है, क्योंकि उसमें हल्की सी कड़वाहट आ जाती है, इसलिए हम आलू ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ करेले की ही सब्ज़ी हम बनाने वाले हैं। तो बस इसी तरह से सारे करेले में ना हम मसाला भर के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाला है। देखिए बहुत ज़्यादा ऑयल अब हमने नहीं डाला है, क्योंकि करेले ऑलरेडी पहले से ही फ्राई किए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक-एक करके सारे करेले जो हैं वो इसके अंदर डाल देंगे, और आप देखेंगे लास्ट में कि करेले का मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमने बढ़िया से दबा-दबा के उसको भरा है। अब इसे ना बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मिनिमम 5 मिनट ही हमें इसको पकाना है। तो ढक के हम इसको थोड़ा-सा पका लेते हैं, और बीच-बीच में हम इसको चलाते रहेंगे।
तो ये देखिए अभी हमारे जो करेले हैं ना वो एकदम बन के तैयार हो चुके हैं। इनको हमने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। एकदम क्रिस्पी बने हैं, मसाला भी बाहर नहीं आया है। तो बस गैस का फ्लेम अब हम ऑफ कर देंगे और करेले जो है ना इनको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे सुपर टेस्टी मसालेदार करेले की सब्ज़ी बनके एकदम तैयार हो चुकी है। इसे मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।